जय हिंद दोस्तों। एक कर्नल का कोर्ट मार्शल। हाँ जी दोस्तों, ये भारतीय सेना, यहाँ हेरा फेरी नहीं चलेगी, यहाँ चोरी चकारी नहीं चलेगी, यहाँ मोलेस्टेशन नहीं चलेगा और यहाँ अन्याय बर्दाश्त नहीं। यहाँ तुरंत आपको सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा। और इसी तरीके से सजा मिली एक और कर्नल साहब हैं। आखिर क्या है इनका कसूर? इनके ऊपर 4 आरोप लगे। ये ईमी के कर्नल साहब हैं। एन एरिया में इनके ऊपर ट्रायल हुई। आखिर किसने आदेश दिया? क्या गुनाह था? कौन आयो इनका प्रिजाइडिंग अफसर था? कौन मेंबर थे? आखिर आगे क्या हुआ? हाँ जी दोस्तों, मामला गंभीर है और मैं भारतीय सेना बिल्कुल साफ सुथरी। यहां पर आप गलती करोगे तो गलती की सजा 100% मिलेगी। सेना से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहां और कोई फोर्स, पुलिस या नेता नहीं है वहां पर। यहां जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। वहां पर आप समझ सकते हो, टॉलरेंस ही टॉलरेंस है। आपको थाने में गदर करोगे, लाइन अटैच कर दिया जाएगा। और कुछ करोगे, आप देख सकते हो पुलिस वालों को बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आराम से घूम रहे हैं। लेकिन सेना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेना का सबसे बड़ी ताकत है उसकी अनुशासन। जहां अनुशासन नहीं है, जहां गड़बड़ किसी ने की तो उसको घर जाना होगा। लाइन अटैच नहीं, घर अटैच हो। इसी ऐसा ही हुआ है। कर्नल को दूसरे कर्नल की पत्नी के साथ संबंध के कारण सेवा से बर्खास्त करने का कोर्ट मार्शल का आदेश मिला। बिल्कुल, यह जबरदस्ती संबंध नहीं, राजी बाजी से एक दूसरे से साथ थे, फिर भी कर्नल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आइए इसी के बारे में बात करते। ये मी के कर्नल साहब हैं और दोस्तों एन एरिया में इनके ऊपर ट्रायल चली और देख सकते हो सीधा सीधा लिखा है कि कर्नल को अन्य कर्नल की पत्नी के साथ अनुचित संबंध रखने का दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई। एन एरिया में मई 2025 में कोर्ट मार्शल के आरोपी अधिकारी को सेना अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 4 आरोपों में से 3 में दोषी पाया गया। मुकदमे की अध्यक्षता मुख्यालय यूनिफॉर्म फोर्स के ब्रिगेडियर जोगिंदर सिंह गिल ने की और उनके साथ 6 कर्नल सदस्य थे। कोर्ट मार्शल का आदेश 8 माउंटेन डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल के महेश साहब ने दिया और कोर्ट मार्शल की सजा संयोजक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है। अब आगे जो भी होगा। कर्नल के खिलाफ पहला आरोप सैन्य अधिनियम 45 के साथ संबंधित था। एक अधिकारी होने के नाते आपने अपने पद की गरिमा और चरित्र के विपरीत व्यवहार किया है जो संबंधित है। अधिकारी पर 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 के बीच रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बेसमय समय पर टेलीफोन कॉल के माध्यम से एक कर्नल की पत्नी के साथ संवाद करने का आरोप लगाया। यानी आपने रात में कर्नल की वाइफ के साथ टेलीफोनिक संबंध बनाए, पहला आरोप था, जो कि उन्होंने कहा है अधिनियम की धारा 45 से। कोर्ट मार्शल में दूसरा और यह था कि सेना अधिनियम 45 के तहत सितंबर 2021 अप्रैल 2022 में 2 मौकों पर होटल रेडिसन ब्लू हरिद्वार और होटल एनजे पार्टिको देहरादून में एक अन्य कर्नल की पत्नी के साथ ठहरने का आरोप। उन्हें कोर्ट मार्शल द्वारा दोनों आरोपों में दोषी पाएगा। कर्नल के खिलाफ चौथा आरोप अधिनियम 69 के तहत जाली दस्तावेज का इस्तेमाल से संबंधित था। आरोप यह था कि कर्नल की पत्नी के आश्रित कार्ड को असली बताकर धोखे से इस्तेमाल किया गया। यानी दूसरे कर्नल की पत्नी का डिपेंडेंट कार्ड के ऊपर था और जो वो नकली था डिपेंडेंट कार्ड, और यह भी एक 69 से बनाएगा। कर्नल, दूसरा कर्नल जिसने अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ अनुचित संबंधों की शिकायत की। अब इसकी शिकायत जो उसकी वाइफ है, उसके हस्बैंड जो कर्नल हैं दूसरे, उन्होंने शिकायत की और अपनी गवाही भी दी। उन्होंने कहा कि 2006 में हमने शादी किया, हमारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी सी चल रही थी और जब से उनकी पत्नी हरिद्वार से छुट्टियां मनाकर वापस आई और लेह की यात्रा की, जहां पर अभियुक्त द्वारा आयोजित आवास में रुकी थी, तब से उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। यानी लेह गए, दोनों का अटैचमेंट हुआ, बातचीत हुई और मामला बिगड़ गया। पत्नी ने जो अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, दहेज, यौन उत्पीड़न और तमाम चीजें रहीं। लेकिन ये एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन सेना का एक दस्तूर है कि सेना के अंदर ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि आपके किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध हैं और वो मर्जी से या नामर्जी से, आपको घर जाना होगा, क्योंकि सेना अपना सब कुछ घर साफ सुथरा रखना चाहती है, क्योंकि करोड़ों लोगों का भरोसा उसी के ऊपर है। तो ये दोस्तों जो डिसीजन है, आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन अब मैं वीडियो एक दिखाना चाहता हूं। ये आप एक, जैसे हमने कल बात बताया था कि एक डीएसपी महिला है भोपाल की,
अपने यहाँ दोस्त के यहाँ जाती हैं, 2 लाख रुपए की चोरी, मोबाइल चोरी करके ले जाती हैं। आप समझ सकते हो पुलिस कितनी ईमानदार है। डीएसपी हैं, आप समझ सकते हो, आईपीएस रही होगी आप। दूसरा एक ये दरोगा जी धनंजय सिंह है, इनका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। मतलब 2 लाख रुपए को हाथ नहीं लगा रहे हैं, फाइल में रखे जा रहे हैं, कोई और ले रहा है और हंस रहे हैं। और क्या है और क्या है कुछ नहीं है। नहीं पता, मुझे पता है, हमें नहीं पता है, मिलने भी आते जेब में तो ये कोई बात नहीं। तो बताया तो आपका ठीक है, चलिए लेकिन आपका ये अच्छा रहा कि आपने तो प्रति जाएगा तभी 2 लाख लेंगे, स्वास्थ्य की इंस्पेक्ट करेंगे, तालीम यही का दीदी नहीं पता था, पढ़ रहा नहीं अच्छा। एक गलत केस लगवाते हैं बंदे के ऊपर, बंदा तड़पता रहता है, 10 लाख की डीलिंग होती है, हम आपका नाम कटवा देंगे। और जिस महिला ने लगाया वो महिला से उसकी 60 गांठ थी। तो कितना बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है, समझ सकते हो कि। और 2 लाख रुपए रंगे हाथों पकड़े गए। आप देखिए इनकी क्या दुर्दशा होगी। इसी प्रकार के बहुत चीजें आप देख सकते हो आपके सामने। यहां जीरो टॉलरेंस है सेना में। इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि सेना के अंदर आपने नौकरी करना है, आपका तप और त्याग बिल्कुल साधु महात्मा जैसा होना चाहिए। आप थोड़े से लाइन से हटे, माना के आप बच सकते हो कुछ दिन। कहते सेना में के हाथी निकल जाता है, पूंछ फंस जाती हो, और इसी तरह फंस जाते हो। अब सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं। तो आपको सावधान रहना होगा बिल्कुल पूरी तरीके से। जैसे लोग कहते हैं कि एक साधु और सैनिकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। साधु अपने आचरण के हिसाब से रह सकता है, सो सकता है, उठ सकता है, लेकिन हमें तो वो भी आजादी नहीं है दोस्तों। तो ये होता है परिणाम। धन्यवाद।